नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? प्रतापगढ़ के शादाब और टीम बनी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की विजेता। देश की 70,000 टीमों को पछाड़ा टीम डीप साइट ने। हरिजन बस्ती में गरीब लोगों को बांटे कंबल। RSWM मयूरनगर महिला क्लब ने किया आयोजन। राजसमंद में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अभियान शुरू। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कई आयोजन हुए। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर से शुरू हुआ सफाई अभियान। विधायक जेठानंद व्यास सहित कई अधिकारी हुए शामिल। रतलाम में मुख्यमंत्री के आयोजन को लेकर हुई बैठक। मंत्री विजय शर्मा का बयान बन गया विवाद का कारण। लाडली बहन योजना को लेकर मंत्री ने दिया था बयान। अक्षय ऊर्जा विभाग का प्रेजेंटेशन देने भेज दिया मैकेनिक को। रतलाम में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में हंगामा। उदयपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों ने अभिनय से रचा इतिहास। भावनाओं, सपनों और अंतरिक्ष की उड़ान दिखाई नाटक में। गूगल कर ले नाटक ने जीता दर्शकों का दिल। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बने प्रेरणा के केंद्र। विप्र महिला महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर। बांसवाड़ा में 21 दिसंबर को होगा आयोजन। बिजली का बिल जमा करने पहुंचे लोगों को मिले ताले। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा तहसील का है मामला। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ के शादाब खान ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 में देश भर की 70,000 टीमों को पछाड़कर टीम डीप साइट को राष्ट्रीय विजेता बनाया है। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी क्षेत्र के रातीरुंडी गांव निवासी शादाब खान पुत्र शाहिद खान ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 में देश भर में लगभग 11,667 टीमों ने भाग लिया, जिनमें से कड़े चयन के बाद 500 टीमों को राष्ट्रीय ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं AICTE नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बन्नारी अम्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इरोड तमिलनाडु में संपन्न हुआ। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर की टीम डीप साइट ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम पुरस्कार हासिल किया। टीम को 1,50,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। टीम का नेतृत्व रेहान रजा ने किया, जबकि शादाब खान, भूपेश नागदा, ढूंढकर बोत्रा एवं निजबा खान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम का मार्गदर्शन प्रोफेसर लतीफ खान द्वारा किया गया। बांसवाड़ा में RSWM मयूरनगर लोधा के महिला क्लब ने हरिजन बस्ती के गरीब लोगों को कंबल वितरित किए। क्लब अध्यक्षा निशी शर्मा के नेतृत्व में इंदिरा भंडारी, आराधना श्रीवास्तव, योगिता चौधरी, विनीता शाह, अभिलाषा टाक, सीमा सुधार, मधु शर्मा, प्रीति सिसोदिया के साथ अन्य क्लब सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिवर्ष महिला क्लब की ओर से किसी न किसी गांव में कंबल, स्वेटर आदि सामग्री गरीब जनता को वितरित की जाती है। इस अवसर पर सभी महिला पुरुषों ने क्लब सदस्यों का आभार देते हुए कहा कि इस ठंड में हम लोगों को आपके सहयोग से राहत मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन अभिमन्यु सिंह ने और आभार राष्ट्रीय गुजर ने किया। राजसमंद में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने सूचना केंद्र परिसर में नागरिकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सूचना केंद्र से बालकृष्ण स्टेडियम तक निकाली गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों की पालना से ही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति सुरक्षित और सुखी जीवन जी सके। बीकानेर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर स्वच्छता अभियान का प्रारंभ रतन बिहारी मंदिर परिसर में किया गया। इस अभियान में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने भाग लिया। विधायक व्यास ने बताया कि भजनलाल सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी और भजनलाल सरकार के निर्देश पर शहर, गांव और प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर स्वच्छ होगा तो सरकार स्वच्छता से कार्य कर सकेगी। इस अवसर पर विधायक व्यास ने कहा कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से हम अपने शहर और प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। जी, स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है, क्या कहना चाहिए? माँ भारती के चरणों में नमन।
हमारे राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पे 15 दिन का पखवाड़ा है। इसमें विकास कार्य का रथ भी घूमेगा और ये सफाई कार्यक्रम जो जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पे प्रशासन और हमारे सभी कार्यकर्ता मिलके वहाँ सफाई करेंगे, जिससे कि हमारा शहर स्वच्छ हो, हमारा राज्य स्वच्छ हो, हमारा देश स्वच्छ हो। ऐसी धारणा को लेते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ये प्लान बनाया है कि ऐसा हमारा होना ही चाहिए। तो कुल मिला के हम जो आज कर रहे हैं वो एक राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री योजना से ये हम आज यहाँ सफाई कर रहे हैं। रतलाम में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में जिले के प्रस्तावित मुख्यमंत्री के आयोजन को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में आयोजन के लिए करीब 50,000 महिलाओं को एकत्रित करने की योजना पर विचार किया गया। इसी दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने लाडली बहना योजना का उल्लेख करते हुए बैठक में जो कहा वह विवाद का कारण बन गया। मंत्री ने महिला एवं विकास विभाग के अधिकारी से जिले में लाडली बहनों की संख्या पूछी। अधिकारी द्वारा करीब 2.5 लाख लाडली बहनें होने की जानकारी देने पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के आयोजन में कम से कम 50,000 महिलाओं को आना चाहिए और उन्हें सरकार की योजनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी लाडली बहना योजना के तहत हर माह 1,500 रुपए की राशि करोड़ों रुपए के रूप में दे रही है। उन्होंने ये टिप्पणी भी की जो महिलाएं आयोजन में नहीं आएगी उनकी जाँच पेंडिंग की जा सकती है। मंत्री के इस बयान के बाद बैठक में मौजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधि असहज नजर आए। वहीं बयान को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। रतलाम कलेक्ट्रेट में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन के लिए एक मैकेनिक को भेज दिया गया। इस पर जिले के प्रभारी मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह नाराज हो गए और अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी आपत्ति जताई। मंत्री विजय शाह ने इस लापरवाही को गंभीर बताते हुए अपने पीए को मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को पत्र लिखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर विभाग प्रमुखों को बैठक में न भेजना अनुशासनहीनता है। जब मैकेनिक संतोष तंवर कुछ कहने लगा तो मंत्री ने सख्त लहजे में उसे वहां से जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने उसे पास बुलाकर हाथ मिलाया, धन्यवाद देकर बैठक से बाहर भेज दिया। बैठक के दौरान जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यों की जानकारी मांगी। जब जवाब देने पहुंचे व्यक्ति से पद पूछा गया तो उसने खुद को मैकेनिक बताया। इस पर विधायक पांडे भड़क गए और इसे बैठक का अपमान बताया। इसके बाद मंत्री शाह ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग प्रमुखों की जगह मैकेनिक भेजना बैठक को हल्के में लेना है। मंत्री ने एडीएम से सवाल किया कि मंत्री और विधायक मौजूद है फिर भी विभाग प्रमुख क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा 35 साल से विधायक और 30 साल से मंत्री हूँ, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके पश्चात पत्रकार वार्ता में जब मंत्री विजय शाह से पूछा गया कि जिला विकास सलाहकार समिति में एक भी प्रबुद्ध जन अथवा सामान्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है, भाजपा के सभी बड़े पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि को सम्मिलित कर लिया गया, क्या कारण था? इसका जवाब भी वे नहीं दे पाए। ये आज ही मैंने उनको कहते थे। साल भर पहले अधिकारियों की बैठक नहीं थी, आज जिला विकास समिति की परिचयात्मक बैठक थी और उसमें हमने सब जिलाधिकारी को नहीं बुलाया। ऐसे यहाँ तो है बात है, लेकिन बहुत जल्दी नए साल में हम डेवलपमेंट को लेकर के और सारे जिलाधिकारी के साथ फिर से बैठेंगे। झीलों की नगरी उदयपुर ने शनिवार शाम एक ऐसा क्षण छहेजा जो लंबे समय तक स्मृतियों में जीवित रहेगा। सरकारी स्कूल के बच्चों ने गूगल कर ले नाटक के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का दिल जीत लिया। यह नाटक विद्या भवन स्कूल के मुक्ताकाशी रंगमंच पर आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों ने आत्मविश्वास, सहजता और संवेदनशीलता के साथ मंच संभाला था। शुभांशु शुक्ला स्वयं मंच पर बच्चों के साथ खड़े दिखाई दिए तो पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। यह केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि सपनों और आत्मविश्वास के साथ ही संभावनाओं का उत्सव था। नाटक की विषय वस्तु गांव के एक सरकारी स्कूल के बच्चों के बारे में है, जिन्हें उनके शिक्षक बिना गूगल की सहायता से 3 पहेलियों को हल करने का टास्क देते हैं। बच्चे गोपू, पूनम और टीकू इन पहेलियों का हल खोजने के लिए स्कूल लाइब्रेरी, पत्रकार, आर्किटेक्ट और अंत में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पास जाते हैं। शुक्ला बड़े प्यार से अंतरिक्ष में अपने अनुभवों को शेयर करते हुए उनकी पहेली का जवाब देते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मांड बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ी हमारी सोच और जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर जिज्ञासा जीवित है तो रास्ते अपने आप बनते हैं।
इस प्रेरणादायी आयोजन को सफल बनाने में शहर की कला संस्था क्रिएटिव सर्किल, RSMM, वंडर सीमेंट, नींव, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और विद्या भवन सोसाइटी का सशक्त सहयोग मिला। BBC राजस्थान भी इसमें मीडिया पार्टनर की भूमिका में शामिल रहा। कहानीकार रजत द्वारा लिखे इस नाटक का निर्देशन टीम संस्था के सुनील टांग और सोनू परिहार ने किया था, जबकि सूत्रधार की भूमिका में जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर कमलेश शर्मा ने प्रस्तुति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। मंच पर बच्चों के साथ सुनील एस लड्डा, हेमंत जोशी, संदीप राठौड़, नीलोफर मुनीर और प्रियंका कोठारी जैसे कलाकारों की उपस्थिति ने बच्चों का मनोबल और भी बढ़ाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़रा के विद्यार्थियों ने जिस आत्मविश्वास, सहजता और संवेदनशीलता के साथ मंच संभाला, उसने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए इन बच्चों ने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को खूब हंसाया, सोचने पर मजबूर किया और अंत में भावुक कर दिया। बांसवाड़ा में 21 दिसंबर को आयोजित होने वाले विप्र महिला महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। पदाधिकारियों द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को सपरिवार निमंत्रण दिया जा रहा है। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष वासुदेव मेहता और इकाई अध्यक्ष किशोर मेहता ने ग्राम डडुका में ब्राह्मण समाज के घरों में जनसंपर्क किया। युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रशांत व्यास और गढ़ी तहसील युवा अध्यक्ष आशीष व्यास ने पालोदा, लसाड़ा, मेतवाला आदि गांवों में सर्व ब्राह्मण समाज को निमंत्रण पत्र वितरित किए। महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी शशिकला जोशी, रजनीकांत व्यास और मुकुल शुक्ला ने भी विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी ने बताया कि इस महाकुंभ में पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा शर्मा और युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष विकास शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस महाकुंभ में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य के नेतृत्व में महिला टीम व्यवस्था कार्य में पूर्ण योगदान दे रही है। डूंगरपुर में विप्र जिला अध्यक्ष ललित उपाध्याय और जिला महामंत्री प्रसाद चौबीसा पूरे जिले में संपर्क कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा तहसील में बिजली का बिल जमा करवाने के लिए दूर दूर गाँव से आए ग्रामीणों को ताले लगे मिले। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने घर चले गए हैं और कोई भी अधिकारी अपना फोन नहीं उठा रहा है। बोर्ड पर समय सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का है, लेकिन 2 बजे से पहले ही सभी कर्मचारी अपने अपने घर को पलायन कर गए। ग्रामीणों में रोष है क्योंकि वे बिजली का बिल जमा करवाने के लिए दूर दूर से आए हैं। ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है और उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट है और उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, जहां अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर चले जाते हैं और लोगों को परेशानी होती है। यह समय है जब उच्च अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर रहे और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम मिडनाइट। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube, Instagram चैनल BBC राजस्थान को।